जी इस वक्त हम जो है ना DFW फोरम यूनिटी फोरम जो कश्मीर के हवाले से जहाँ पे डाउनटाउन डैलस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कोशिश की मुबशर वैश ने जो कम्युनिटी और समाजी रहनमा है और जहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो है जितने भी जहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में पेश शामिल होते हैं तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा हालांकि बहुत मसरूफ़ होते हैं लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना वक्त निकाला और कम्युनिटी को इकट्ठा किया। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो जो है ना किस तरीके से इतने लोगों को जहाँ पे गैदर करने में कामयाब हुए और कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे थे। थैंक यू मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया चलता टीवी। आज का ये प्रोग्राम बेसिकली तो ये है कि 72 साल हो गए हैं कि इंडिया आज के दिन कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ था और उसने अपना गासबाना कब्ज़ा वहाँ पे शुरू किया। तो आज डैलस की कम्युनिटी और यहाँ की जितनी भी तंजीमें हैं वो मिलके इस जगह पे इकट्ठे हुए उस बात की मजम्मत के लिए कि जो इंडिया ने आज से 70-72 साल पहले किया है उसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया फिल वहाँ पे सेक्शन 144 या जो वहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है वो ख़त्म की जाए और लोगों का जो डेली का उनके मामलात हैं वो शुरू हो जाए उनके, ताकि वो एक रेगुलर लाइफ स्टार्ट कर सके। और हमारी ये जद्दोजहद जो वो अगले लेवल पे जाने वाली है। इंशाल्लाह एक यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिससे उम्मीद है 20 से 25 हज़ार के करीब लोगों को हम इनवाइट करेंगे और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम कुछ हेड ऑफ स्टेट्स को भी उस प्रोग्राम के अंदर बुलाएं। तो बेसिकली ये है कि अक़वाम आलम की बेहिसी का ये आलम है कि वो पूरी तरह नाकाम हो गए हैं कि कश्मीर में 8 मिलियन लोग जो इस वक्त महसूर हैं उनकी हेल्प करने के अंदर। और हम यूनाइटेड नेशन को ये दोबारा पैगाम देते हैं कि वो अपना जो रोल 1945 में जब ये तश्कील हुई थी यूनाइटेड नेशन कि अगर कहीं पे कोई ऑपरेशन कहीं पे गासबाना कोई नेशन किसी और नेशन के खिलाफ करती है तो यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर रही। और मैं पाकिस्तान के इदारों को कहूँगा कि अगर यूएन अपना काम नहीं कर रही तो जो पीस कीपिंग मिशन के तौर पर पाकिस्तान 8-8 हज़ार सोल्जर वहाँ पे भेजता है, अपने सोल्जर्स को वहाँ भेजना बंद कर दें। जी मुबशर वैश साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी जैसा कि अमेरिका के अंदर भी है और दूसरी स्टेट्स के अंदर भी है, अगर वो अपना अपना रोल अदा करें और एक मैसेज इंटरनेशनल पे और सोशल मीडिया के अंदर और लोगों को जो है ना तो इससे एक काफ़ी अच्छा मैसेज पहुंचता है। और आप जो कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में काफ़ी अपना टाइम जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉन्फ्रेंसेज भी की ह्यूस्टन के अंदर और उसके अलावा जो है ना जहाँ पे डैलस के अंदर, तो क्या आप दूसरी स्टेट्स के लोगों को भी और बाकी वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनको भी आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि वो भी लोकली, क्योंकि जो चीज़ें लोकली अगर स्टार्ट होंगी तो आस्ता आस्ता जो है ना वो काफ़ी लोगों तक मैसेज पहुंचेगा और मैसेज पहुंचाना ही बेसिकली सबसे बड़ी बात होती है आजकल के दौर के अंदर, क्योंकि जब तक आपका मैसेज नहीं पहुंचता लोगों को पता नहीं चलता है। बिल्कुल, असल में डैलस बहुत जल्द मरकज़ बनने वाला है जो यहाँ पे अब तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह वो नेशनल लेवल पे जाएगी और इंशाल्लाह डैलस लीड करेगा उस मूवमेंट को और शहर शहर करिया स्टेट बाय स्टेट हम जाया करेंगे और यहाँ पे हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करेंगे। सेनेटर्स के साथ, हाउस ऑफ रेप के लोगों से, जो प्रेजिडेंशियल उम्मीदवार हैं उनसे ऑलरेडी हम राब्ते कर रहे हैं और उनको कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से डे बाय डे उन्हें आगाह कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारा ये मिशन नेक्स्ट लेवल पे जो है वो जाने वाला है। जी मुबशर वैश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला और जहाँ पे आके जो है ना अपने लोगों को, हालांकि संडे का दिन था और कल वर्किंग डे है, लोगों को बहुत बिजी हैं, लेकिन इस बिजी डे के अंदर भी आपको वहाँ पे भी तो कश्मीर में भी तो लोग इतनी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं और अगर हम उनके लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस कर लें तो ये कुछ भी नहीं है। तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।